तो मिस्टर फरहान, आर यू देयर? यस सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर सीखेंगे कि टू डायमेंशनल अरेज को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टू डायमेंशनल अरेज को डिक्लेयर करने के लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। और टू डायमेंशनल अरेज को डिक्लेयर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपको डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना है। इन्हें सबसे पहले क्या करना है? डाटा टाइप को स्पेसिफाई करना है। और दूसरा काम क्या है? डाटा टाइप को स्पेसिफाई करने के बाद आपने टू डायमेंशनल अरेज का नाम लिखना है। और तीसरा काम आपने क्या करना है? टू डायमेंशनल अरेज का नाम लिखने के बाद आप लोगों ने अरे का साइज आपने स्पेसिफाई करना है 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर्स के अंदर। और यहाँ पर स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब आपने साइज ऑफ द अरे को स्पेसिफाई करना है तो साइज ऑफ द अरे को स्पेसिफाई करते वक्त जो पहली स्क्वायर ब्रैकेट होगी उसके अंदर जो आपने डाटा वैल्यू लिखनी है वो डाटा वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज आप क्रिएट करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जब साइज को स्पेसिफाई करते हैं तो आपने 2 पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। और सबसे पहली जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो आप डाटा वैल्यू लिखते हैं वो ये जाहिर करेगी कि आप कितनी रोज क्रिएट करने जा रहे हैं। और आप जब सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई डाटा वैल्यू लिखते हैं तो वो डाटा वैल्यू यानी सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो डाटा वैल्यू आप स्पेसिफाई करेंगे एज अ साइज, तो ये जो साइज है जो कि आप सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई करेंगे, इसके जरिए से आप कॉलम्स को क्रिएट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहली स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप 2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप कितनी यहाँ पे रोज क्रिएट करेंगे। मिस्टर फरहान, आर यू देयर? यस सर। सर 2 लगता है रोज। जी, बिल्कुल, शाबाश फरहान, आपने तो मेरा दिल जीत लिया यार। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आप फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आप डाटा वैल्यू को स्पेसिफाई करने जा रहे हैं उसका यस मतलब सर। क्या है, उतनी रोज क्रिएट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप विद इन फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 2 लिखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप 2 रोज क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 2 लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप 2 कॉलम्स क्रिएट करने जा रहे हैं। और जो आखिरी स्टेप है यहाँ पर जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपने एंड ऑफ द स्टेटमेंट यू विल हैव टू राइट द सेमीकोलन, यानी आपने स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन लिखना है। अच्छा बेटे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाई दे रही है बॉटम पर, और बॉटम के ऊपर आपको ये जो स्टेटमेंट दिखाई दे रही है ये 2 डायमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के जरिए से आप क्या करने जा रहे हैं, आप 2 डायमेंशनल अरे को क्रिएट करने जा रहे हैं। और इस
टू डिमेंशनल अरे का नाम है रैक। क्या नाम है बेटा? रैक। और यहाँ पर इस टू डिमेंशनल अरे के नाम जो कि रैक है, उसके बाद टू पेयर्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, और जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो है 3, और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो C++ की स्टेटमेंट है, जो कि टू डिमेंशनल अरे की डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है, इसके अंदर अरे के नाम के बाद जो पहली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने 3 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बेटा नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि हम लोग 3 रोज को क्रिएट करने जा रहे हैं। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा? 3 रोज को क्रिएट करने सर। 3 रोज को हम क्रिएट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रही है, इसके अंदर हमने 3 लिखा हुआ है। और ये जो 3 है, ये है क्या? ये बेटा असल में नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, और इसके जरिए से हम 3 कॉलम्स यहाँ पर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर ये जो डिक्लेरेशन ऑफ द टू डिमेंशनल अरे है, जिसका नाम रैक है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो क्या होगा? 3 रोज क्रिएट होंगी और 3 कॉलम्स क्रिएट होंगे। इसका मेमोरी स्ट्रक्चर कैसा होगा? मेमोरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे और 3 रोज होंगे। यहाँ पर हर एक मेमोरी के अंदर उस मेमोरी का एड्रेस लिखा हुआ है। ठीक है बेटा? यस सर। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बेटा। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।